अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम करेंगे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट। ये पेज नंबर आपके पास है 80 पर। ठीक है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट है ये कि किसी भी फंक्शन की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है किसी पॉइंट पर। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इफ़, सबसे पहले ये है कि इस नंबर ए पर जहाँ पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन होता है ना एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है, आपको पता है। हमने इसकी वैल्यू लेनी है तो एक्स इज इक्वल टू ए रख देंगे। तो एफ ऑफ ए जो आएगा, जहाँ जहाँ एक्स आएगा उसकी जगह ए रखने से जो एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी उससे कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये कहलाती है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। वैल्यू डिफाइंड हो, यानी फाइनाइट नंबर हो, इन्फिनिटी ना हो। ठीक है। दूसरा ये कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे। जब हम बात करते हैं कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे तो उसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाए। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाए तो हम उसे कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, और फिर कंबाइन करके उसे लिख देते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है। और तीसरा पॉइंट इसका ये होता है कि लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू हो जाए, यानी जो वैल्यू है और लिमिट है ये सेम बन जाए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करें कि एक वैल्यू डिफाइन हो, दूसरा लिमिट एग्जिस्ट करे, और तीसरा ये कि वैल्यू और लिमिट जो है वो सेम आ जाए, तो हम कहेंगे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है एट दैट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर। अब जो मैट्रिकली हम देखते हैं कि किस किस तरह के केसेस हमारे पास आ सकते हैं। सबसे पहला ये ग्राफ आप देखें, इसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है। अगर यहाँ पे कोई नंबर है एक्स इक्वल टू ए, हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं इस पॉइंट पर x इक्वल टू ए पर। हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट लेंगे इस पॉइंट पर x इक्वल टू ए पर। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ़्ट साइड वाला फंक्शन लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए राइट साइड वाला फंक्शन लेंगे। इस एरिया में जब हम कहेंगे तो x जो है a को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, ये नंबर a है। तो जब हम इसकी बात करते हैं x टेंड्स टू a फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड पे रियल नंबर की फॉर्म में देखें तो हम कहते हैं इस एरिया में x ग्रेटर देन a है। तो ये वाला फंक्शन वो वाला फंक्शन है जहाँ x ग्रेटर देन ए। इसी तरह से इधर से भी x a को अप्रोच कर सकता है, तो हम कहेंगे x टेंड टू a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इससे इसका मतलब है लेफ़्ट साइड पे है तो x लेस देन a है। तो x लेस देन a वाला जो फंक्शन है ये लेफ़्ट साइड वाला है, उसमें हम x इक्वल टू a रख देंगे। तो हम देखेंगे अगर वो लिमिट सेम है, यहाँ पे सेम ही आएगी, यहाँ पे आके पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, लेफ़्ट और राइट लिमिट सेम आ जाएगी तो हम कहेंगे लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे ब्रेक भी कोई नहीं है किसी भी जगह पर, तो हम कहेंगे कि उस फंक्शन को ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब दूसरी साइड पे देखें, ये आपके पास ये एक फंक्शन डिफाइन किया गया लेकिन यहाँ पे एक गैप है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक आ रही है तो हम कहेंगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट दिस पॉइंट, कि उसमें ब्रेक आ रही, कंटिन्यूटी नहीं आ रही। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन, जैसे हमने पीछे देखा है। ठीक, लिमिट तो आपके पास सेम आ जाएगी लेकिन यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं है एक्स इक्वल टू ए पर, वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो हम कहेंगे लिमिट तो इसकी एग्जिस्ट करती है लेकिन वैल्यू के इक्वल नहीं, वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल क्यों कहते हैं कि हम इसकी वैल्यू खुद से डिफाइन कर दें कि जो लिमिट के इक्वल आ जाए, तो वो लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू आ जाती है, तो हम कहेंगे फिर फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाता है, इसीलिए इसे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये दूसरा केस है। तीसरा केस ये है आपके पास कि यहाँ पर हम एक्स इक्वल टू ए पर चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड के लिए और फंक्शन है, राइट हैंड साइड के लिए ऊपर फंक्शन जा रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट ये देखें छोटी वैल्यू आएगी, राइट हैंड लिमिट जब आप लेंगे तो ये बड़ी वैल्यू आएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इसे जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जंप आ गया है, ग्राफ में ब्रेक आ गई, एक वैल्यू ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, इसे जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस ही फंक्शन रहता है। इस केस में रिमूवेबल है, ये हम रीडिफाइन कर दें इसकी वैल्यू को तो ये कंटिन्यूअस बन जाता है। अब यहाँ पे देखें ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, ये कहीं भी जाके कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये ग्राफ इसी तरह ऊपर जाता रहेगा इस पॉइंट पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी इन्फिनिटी आ रहा है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी इन्फिनिटी आ रही फंक्शन की वैल्यू। तो ये चार किस्मों के आपके पास आएंगे, एक तो कंटिन्यूअस होगा, दूसरा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तीसरा होगा जंप डिसकंटिन्यूटी, और चौथा होगा आपके पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब ये हमने देख लिया। अब इस पे क्विक व्यू इसका क्या होगा
कि कंटिन्यूस के लिए लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, तो हम कहेंगे ये कंटिन्यूस। रिमूवेबल में क्या होगा कि उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई होगी, जैसे यहाँ पे है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो सेम आ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। अगर हम एफ ऑफ ए जो है डिफाइन कर दें इस तरह से कि वो लिमिट के इक्वल आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज हम उसे कहेंगे वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, जंप आ जाएगा उसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट और आएगी राइट हैंड लिमिट और आएगी, वो इक्वल नहीं होगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो कंटिन्यूस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वैल्यू जो मर्जी हो। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगी और राइट हैंड लिमिट भी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वैल्यू आपके पास जो भी हो तो फंक्शन हम कहेंगे डिसकंटिन्यूस ही रहेगा। ये लास्ट टू केसेस में फंक्शन डिसकंटिन्यूस ही रहेगा, ठीक है। इसमें हम वैल्यू डिफाइन कर दें अपनी तरफ से कि वो लिमिट के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब ये देखें फंक्शन आपको डिफाइन है, कोई एफ ऑफ एक्स है x² - 9/x-3 और ये भी दिया गया है और ये भी दिया गया है। यहाँ पे ये बताया गया कि ये वैल्यू जो है आपके पास तब है फंक्शन जी ऑफ एक्स की जब x नॉट इक्वल टू 3 है, और इसी तरह से यहाँ पे, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। अब फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा जहाँ पे उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे होता है, x इक्वल टू 3 पर, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 3 पर, लेकिन ये डिसकंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। ये डिफाइन है एट x इक्वल टू 3 पर, क्योंकि ये x 3 पर ये 6 है, ये भी x इक्वल टू 3 पर 6 है, ये वो वैल्यू है जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब है ये वैल्यू x लेस दैन 3 के लिए भी यही फंक्शन है और x ग्रेटर दैन 3 के लिए भी यही फंक्शन है, लेकिन 3 के लिए नहीं है। तो ये फंक्शन तो अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 3 पर, क्योंकि इसमें बताया ही नहीं गया कि x नॉट इक्वल टू 3 है या x इक्वल टू 3 है, लेकिन ये फंक्शन डिफाइंड आपके पास आ रहे हैं। अब देखें वी सी दैट g एंड h ये दोनों फंक्शन जो हैं ये डिफाइंड है एट x इक्वल टू 3 पर, क्योंकि x इक्वल टू 3 पर 6 वैल्यू है, x इक्वल टू 3 पर 3 वैल्यू है, ये डिफाइंड है। लेकिन f जो है 3 पर डिफाइंड नहीं, इसके बारे में बताया ही नहीं गया। तो हम सबसे पहले इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 3 f ऑफ x, g ऑफ x भी ले लेते हैं, h ऑफ x भी ले लेते हैं, तीनों के लिए फंक्शन सेम है, तो वो फंक्शन सेम है इसलिए तीनों इक्वल लिख लिए। तो यहाँ पे इसके फैक्टर बन सकते हैं ऊपर वाले के, x - 3 x + 3, तो x - 3 कट जाएगा तो x + 3 आपके पास रह जाएगा। वहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 6 जवाब आ जाएगा, ठीक है। अब सिंस f ऑफ 3 इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हमें x इक्वल टू 3 पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया, इसकी वैल्यू 6 आ रही है आपके पास। अब लेकिन अगर हम f ऑफ 3 जो फंक्शन की वैल्यू इस तरह से डिफाइन कर दें वो भी 6 हो जाए तो लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू बन जाएगी, तो उस केस में हम कहेंगे वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है f पर, ठीक है, क्योंकि उस पर वैल्यू नहीं डिफाइन, हम अपनी तरफ से डिफाइन कर दें वो भी 6 है, तो रीडिफाइन कर दिया हमने वैल्यू, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आ गई। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वैल्यू का नहीं पता है f के लिए। अब दूसरे केस में देखें g के केस में, लिमिट उसकी यही 6 आ रही तीनों फंक्शन की, लेकिन g ऑफ 3 जो वैल्यू एट x इक्वल टू 3 है वो आपको 6 दी गई है, तो लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू आ रही g के केस में, तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है g जो है एट x इक्वल टू 3 पर। लेकिन h के लिए देखें, लिमिट आपके पास 6 ही है लेकिन उसकी वैल्यू आपको दी गई है 3, h ऑफ 3 जो है ये आपको दिया गया 3, तो लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस आपके पास बन गया है। h इज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, h भी अगर हम h ऑफ 3 को भी 6 ले लें तो वो आपके पास कंटिन्यूस बन जाएगा। अब अगली एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 20 जो है ये फंक्शन डिफाइन किया गया x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के लिए, और ये फंक्शन है x लेस दैन 2 के लिए। अब ग्रेटर दैन के लिए कोई और फंक्शन है, लेस के लिए कोई और फंक्शन है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेंगे राइट हैंड लिमिट भी लेंगे एट x इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो x लेस दैन 2 के लिए ये फंक्शन होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और ग्रेटर दैन 2 के लिए ये फंक्शन होगा राइट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लें x एंड टू 2 फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर माइनस डाल दें f ऑफ x। अब फंक्शन डिसाइड करना है कौन सा होगा जब x 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता है, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे है, तो x लेस दैन 2 है तो ये फंक्शन लेना है 2x, तो x की जगह 2 रख दें, ये लिमिट जो है ये 4 आपके पास आ गई। राइट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 2 फ्रॉम दी राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब x 2 के राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे है वो फंक्शन लेना है, राइट साइड का मतलब x 2 से बड़ा है, तो ये फंक्शन पहले वाला x² - 2, तो इसमें x की जगह 2 रख दें तो 4 - 2 2 ये 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है राइट हैंड लिमिट 2 है, तो लिमिट आपके पास मुख्तलफ आ रही है। जब लिमिट मुख्तलफ आती है तो वो जंप डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है। अब वैल्यू लेनी है, वैल्यू वहाँ पे लेनी जब x इक्वल टू 2 है, तो इक्वालिटी ये यहाँ पे आ रही है, x इक्वल टू 2 रखें वो 2 ही आपके पास आ रही है। अब हुआ क्या है, लिमिट तो एग्जिस्ट
नहीं कर रही, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसे जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। फाइनाइट भी है लेकिन मुख्तलफ है, तो इसे जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस तो हो गया, लेकिन इस कंटिन्यूटी का नाम है, डिसकंटिन्यूटी का नाम है जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये तभी आती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मुख्तलफ हो। इसमें देखें x=-2 पर चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग-अलग लेंगे। इसमें देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 3 आ रही है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई जो 3 है, क्योंकि इक्वल आ रही है। अब लेफ़्ट से लें या राइट से लें, दोनों को कंबाइन करके लिख लें। तो वैल्यू देखें f(-2) जो है वो भी 3 आ रही है, तो लिमिट इक्वल टू वैल्यू आ गई, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, ये आपने कर लेने हैं ये सवाल सारे जो है इससे रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच। ये आगे जो है सारी एक्सरसाइज आपने 3.4 जो है ये मुकम्मल कर लेनी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।